बार हमें किरीट सर को इनवाइट करने का मौका मिला है। वो एक ऐसी हस्ती है जो जीबी में रिटायर्ड होकर भी आज आरसीएम में जुड़े हैं। उन्होंने आराम। यस सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। उन्होंने आराम की जिंदगी न चुनकर आज आरसीएम में आकर हम लोगों का हौसला बढ़ाया है। उनकी हिम्मत और जुनून देखकर आज हमें भी कुछ कर दिखाने का मौका मिला है। इसलिए सर, मैं आज किरीट सर को बुला रही हूँ। कम ऑन द किरीट सर, वेलकम द स्टेज। आरसीएम सर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। किरीट भाई, वेलकम वेलकम सर। हाँ, मेरा नाम किरीट पटेल है। मैं जीबी में सीनियर असिस्टेंट की जॉब करता था और एक डेढ़ साल से मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अहमदाबाद नरोड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा मानना ये है कि मेरा लगभग ये बिजनेस में 1.5-2 महीना हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं सीखने की अभी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हर कोशिश बेकार नहीं होती। मेरा मानना है कि गलती को मारो गोली, सीखने पर फोकस करो। गलती को मारो गोली, सीखने पर फोकस करो। गलती की दीवार टूट जाएगी। और इसीलिए आज शान सर और मुकेश सर ने मुझे बोला तो मैंने यस बोल दिया। मैंने बोला कोशिश करने में क्या जाता है, मगर कोई गलती हो जाए तो दरगुजर करना, बराबर। आज मैं बोलता हूँ कि किसी भी बिजनेस में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस बिजनेस के नियमों और सिद्धांतों को अपने में स्वीकार करना है। यानी कि उस बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने से सफलता मिलती है। ये पावर ऑफ सिस्टम है और वो जरूरी है सबके लिए। जो बिजनेस करते हैं वो सबके लिए। और जैसे कि आरसीएम बिजनेस में 6 बेसिक्स यानी कि मूलभूत सिद्धांत, 7 कार्डिनल रूल्स कभी नहीं करने का। वो 7 कार्डिनल रूल्स है ना, वो कभी नहीं करने का। और 8 कोर स्टेप वो करना अति आवश्यक है। और इसमें से ये तीनों में से मैं 6 बेसिक्स पे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहला 6 बेसिक में फर्स्ट, यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। यानी कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताइए। जब तक आरसीएम की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे या 100% इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक किसी को बता नहीं सकते अपने। तो खुद को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जब इस्तेमाल करोगे फिर लोगों को बता सकते हैं। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। उसी तरह इस आरसीएम बिजनेस में जिंदा रहने के लिए, सफल होने के लिए 6 बेसिक्स जरूरी है। सभी का पालन करना पड़ता है। 100% ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करना और लोगों को बताना पड़ता है, तभी हम सफल हो सकते हैं। 6 बेसिक में दूसरा है, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। अपने सपने और जान पहचान वालों का लिस्ट बनाना चाहिए। और सपने में क्या है कि अपने आप से एक सवाल पूछो कि अभी जो घर में रहते हैं वो अपने सपनों का घर है? तो जवाब ना में आएगा, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है। इसलिए सपनों का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अगर बर्निंग डिजायर होगी तो ही सक्सेस मिलेगा। वो बड़े लोगों का, महानता की ओर बढ़ने वाले लोगों का मानना है
और वो जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का लिस्ट बनाना जरूरी। अभी जो लिस्ट बनाते हैं ना, तो 50-100 का लिस्ट बनाते हैं, मगर जब शादी अपने घर में होती है ना, तो उसका लिस्ट बहुत लंबा होता है। अपने क्या फोकस करते हैं कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये सब मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। पूरा लिस्ट बनाने का, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाने का। तीसरा 6 कोर स्टेप में है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। लोगों में संपर्क करे और उन्हें आमंत्रित करे। लोगों को इनवाइट करने के लिए शाम की जो 9 बजे की मीटिंग है, ये अटेंड करवाए। उसमें बहुत कुछ आरसीएम बिजनेस के लिए और प्रोडक्ट की जानकारी बहुत कुछ मिलती है। इसलिए कांटेक्ट करना और इनवाइट करना बहुत जरूरी है। और चौथा है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाए, कमीशन की जानकारी दीजिए और इस बिजनेस में कैसे इनकम आती है वो सबको बताइए। क्योंकि जब तक ये जानकारी नहीं दोगे तब तक सामने वाला कन्विंस नहीं होगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है। पांचवा है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर फॉलो करना जरूरी है। मान लो जो जिसको आपने मीटिंग में बिठाया है, उसका 48 घंटे में फॉलो अप नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मान लो कि एक दफे फॉलो अप किया और रिजल्ट नहीं मिला तो 2 बार भी करना पड़ता है, 3 बार भी करना, बार करना पड़ता है। ये फॉलो अप है जबरदस्त। ये 6 बेसिक मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो ही सफलता की है, सबसे बड़ी की है। और 6 में ज्वाइनिंग करा है और 6 बेसिक से बिजनेस की शुरुआत करवाई। क्योंकि ज्वाइनिंग कराओगे और उसको कुछ बताओगे नहीं कि 6 बेसिक क्या है, 7 कार्डिनल रूल क्या है, 8 कोर स्टेप क्या है, तब तक वो कैसे मानेगा, कैसे बिजनेस करेगा? उसको बताना तो बिल्कुल जरूरी है। इसलिए 6 बेसिक्स है ना, ये आरसीएम बिजनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो बहुत जरूरी है। और मेरा आरसीएम बिजनेस के लिए मेरा मानना है कि खरीदारी करने का सही तरीका है आरसीएम। परिवार के लिए बहुत कुछ पाने का मौका है आरसीएम। हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिलती है इसमें, वो सब कुछ पाने का सलीका है आरसीएम। और मैं आरसीएम बिजनेस में मैं बार लगातार मैं बोलता रहता हूँ कि सुना है बहुत कुछ मिलता है आरसीएम बिजनेस में। हाँ, मुझे लगता है सब कुछ मिलता है आरसीएम बिजनेस। हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है शानो शौकत, बेहतरीन मान सम्मान मिलता है आरसीएम में। शांति मिलती है सर, सुकून मिलती है कुछ पाने की उम्मीद। शांति मिलती है, सुकून मिलती है कुछ पाने की उम्मीद। कुछ भी कर गुजरने का जुनून मिलता है, जैसे मैं रिटायर होके कर रहा हूँ। सिर्फ नौकरी या कुछ और करने से अपने सपने, अरे किसी के भी सपने कभी नहीं पूरे हो सकते, मगर आरसीएम बिजनेस में सपने पूरे करने का सामान मिलता है आरसीएम बिजनेस में। किरीट पटेल का साबार नमस्कार, जय आरसीएम। अगर ये 6 बेसिक बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय आरसीएम। ग्रेट सर। और मैं मुकेश सर को हैंड ओवर करता हूँ माइक। अब मुकेश सर आएंगे। हेलो मुकेश सर। शानदार सर, शानदार। आपने बहुत अच्छी तरह से 6 बेसिक के ऊपर लोगों को बताया, समझाया, बहुत बढ़िया सर। इसके लिए किरीट भाई के लिए एक बार जोरदार ताली सर, जोरदार। खूब सर किरीट भाई। ओके, अब मैं मेरा परिचय दे दूं। नाम मुकेश अकबरी, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूं। मैं भी इस सिस्टम में सीख रहा हूं और सीखने की कोशिश कर रहा हूं।
आज किरीट भाई ने जो 6 बेसिक ऊपर के बताया कि हर इंसान को सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आगे बढ़ना चाहते हैं हम तो 6 बेसिक के ऊपर सीखना तो पड़ेगा सर, क्योंकि सीखे बिना कुछ आगे नहीं हो सकता। इसीलिए जितनी हम जानकारी लोगों के पास सिस्टम थे कि ऑफलाइन के पास से जितनी हम जानकारियां लेंगे उतने हम आगे बढ़ सकते हैं सर, उसके बिना कुछ नहीं होगा। 6 बेसिक के ऊपर तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है सर, पर लेकिन इसको डीप में जाके उसको हम सबको लिए सीखना बहुत जरूरी है और सीख के लोगों को बताएंगे। 6 बेसिक के ऊपर हम जितना भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना सर, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने खुद के अंदर बर्निंग, किरीट भाई ने जैसे बोला ना, बर्निंग डिजाइन होनी चाहिए सर। बर्निंग डिजाइन जब अंदर से आग निकलेगी ना, तभी बर्निंग डिजाइन आएगी बाहर, तभी आप किसी को कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि नहीं हमें ये करना है, हमें आगे जाना है, हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? लेकिन आपके अंदर बर्निंग डिजाइन होनी चाहिए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह 6 बेसिक के ऊपर जबरदस्त बताया और अभी ये 1.5 महीना हुआ नया स्टाइल डाला हुआ और किरीट सर ने, और अभी वो सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आज हमें वो सामने से उससे बताया कि मुकेश सर हम 6 बेसिक के ऊपर ले सकेंगे, तो आपकी क्या बोलते हैं बोला कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, इतना हम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। तो सामने से मेरे को फोन आया, कोई बात नहीं मैं शान भैया से पूछ के आपको बताता हूँ सर। इसलिए सामने से उसने बोला कि मेरे तैयारी में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को आज मीटिंग 6 बेसिक के ऊपर देनी है, कल मैं दे सकता हूँ। मैंने बोला कोई नहीं, दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। आज उसने इतनी तैयारी की और उसने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया सर। लेकिन जो सीखेंगे ना वो सर आगे जाएंगे। मैं तो जो व्यक्ति सीखेगा वो आगे जाएगा, 100% जाएगा। सीखने में और कुछ नहीं है, हमको सिर्फ सब नॉलेज लेना पड़ेगा। सीखने में कुछ नहीं है, नॉलेज लेना पड़ेगा, किताबों का नॉलेज लेना पड़ेगा, तो इस वीडियो इसका नॉलेज लेना पड़ेगा, सिस्टम क्या बोलते हैं वो नॉलेज लेना पड़ेगा, अपना इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो 6 बेसिक में सब कुछ इसमें आ जाता है सर। जो इसको कोई भी बंदा इसको प्रमोट के लिए तैयार होगा सीखने के लिए, उसको ये 6 बेसिक हर आदमी को 0 से हीरो बना सकता है सर। इस 6 बेसिक में इतनी ताकत है, 0 से हीरो बना सकता है। और ये अब बात रही फॉलोअप की, सर आज फॉलोअप बहुत जरूरी है कि आपने जो ज्वाइनिंग करवाया इसे तुरंत 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो हम फॉलोअप नहीं कर पाते हैं ना सर, इसलिए सामने वाला फिर कोई अपने हिसाब से अपने अंदर लेता नहीं, तो बोला वो तो ऑफलाइन में हमें ज्वाइनिंग करके रख दिया, बाकी फॉलोअप नहीं लेता। जब हम फॉलोअप करेंगे ना उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा सर, कि ऑफलाइन भी हमारे कुछ हमारा फोन करके पूछ रही है सर। इसलिए 48 घंटे तो नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि 12 घंटे में फॉलोअप करना चाहिए, तो इसका रिजल्ट फास्ट आएगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगा सर। और दूसरी में कॉलिंग के ऊपर जरा जोर देना चाहता हूँ, आप प्लीज कॉलिंग सबको कीजिए। आज आज 12 लोग के आसपास 15 लोग हो गए अभी, लेकिन रोज 1 लाख इंसान बंदा, रोज डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी बंदा हो, एक दिन नया कोई भी लाए तो अपने एक को बढ़ाना है सर। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ आप 5 लोग आज लाओ, कल 6 लाओ, रोज एक बंदा नया लाया तो इसके लिए रोज टीम बढ़ती रहेगी और सबका हौसला बढ़ता रहेगा। इसलिए रोज एक सबको कॉल कीजिए और रिक्वेस्ट करिए और इस सबको बोलिए सर। और आगे की मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ एक बंगाल के जबरदस्त, सॉरी, आगे मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ अभी किरीट भाई ने जो टॉपिक देना है, इसलिए मैं उसको इन्वाइट करने जा रहा हूँ जबरदस्त तालियों के साथ। किरीट सर, वेलकम किरीट सर। हाँ, जय आरसीएम। कॉलिंग बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? कॉलिंग के ऊपर बात करना चाहता हूँ और ये गीता दीदी को पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कितना कॉलिंग किया है? गीता दीदी। हेलो, हाँ हेलो किरीट भाई। हाँ। मुकेश भाई का बाजू में जो छोटू है, छोटू आप थोड़ा उसको मैनेज कीजिए, म्यूट कीजिए सबको। नहीं हो रहा है सर, यहाँ से मूड तो मेरे को होस्ट बना दीजिए, मैं कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि बात में थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है।
ओके, थैंक यू। चालू कीजिए बात। तो आज गीता दीदी को मैं पूछना चाहता हूँ कितना कॉलिंग किया है आज के दिन। हेलो JRCM, हाँ जय जी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गीता जियाणी, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और कॉलिंग तो मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं कर सकती, प्रेजेंटेशन में ही ज्यादा बताती हूँ, घर पे जाके प्लान बताती हूँ। तो अभी मैं 7 बजे से पहले एक लोग को बता के आई और हमारा नमक बेच के आई। सही। हेलो JRCM। हाँ और वे और तुमने जो कोशिश की ना सर, वो जबरदस्त। 1.5 महीने में तो कोई भी बंदा बोल नहीं थैंक यू दीदी। सकता, कोई थैंक नहीं यू बोल दीदी। सकता। इसलिए हाँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो सच है। और हर आगे कोशिश तुम बेकार नहीं बहुत तुम्हारे में होती। और कोशिश बेकार, और इतनी उम्र में इतने जोश और जुनून तुम्हारा देख के हमारी टीम में भी सब लीडर हो गए। JRCM। अजय सिंह और वो चंदू भाई सावलिया को सर आपने कितना कॉलिंग किया है। हेलो। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। तो ये देवजी भाई है, देवजी भाई उमरिया। हेलो सर, हाँ यस सर। यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए सर। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट। अच्छा अच्छा। राजेंद्र भट्ट जी सर आप क्या कहना चाहते हो। पहली दफे इस मीटिंग में हो इसलिए मैं आपको सर पूछता हूँ। हेलो राजेंद्र सर बोलिए। किरीट भाई, सर पहली बार आया और लास्ट में हम उसको सर को वेलकम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो दक्षा मैम नेक्स्ट। दक्षा मैम को बोलना चाहता हूँ। यस सर, JR सिंह सर। हाँ जय सिंह। सर आज मैंने कॉलिंग तो नहीं की है, मगर रिलेटिव घर पर आए थे, उनको थोड़ी सी जानकारी दी है। कॉलिंग नहीं किया है आज। ठीक है ठीक ओके सर, JR सिंह। है। जगदीश डाभी सर आप तो बहुत बिजी है इसलिए आपने आज क्या प्रगति नहीं की? नहीं नहीं सर, मैं फ्री हाँ? हूँ सर। अभी मैं एकदम फ्री हूँ। बराबर, अभी एक बराबर डिस्ट्रीब्यूटर अपने आए हैं, मैं उनसे बातचीत ही कर रहा था। बराबर, वो सर आप ही की तरह है सर। पहले मैं अपना बराबर। परिचय दे दूं थोड़ा। हाँ हाँ नाम जगदीश डाबे, अहमदाबाद गुजरात से मैं बात कर रहा हूँ। बराबर, और अहमदाबाद में मैंने अपना पिकअप सेंटर भी चलाया है बिल्कुल। और अभी चालू है, साथ में जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम मैं RCM कर रहा हूँ और अभी सीख रहा हूँ। सीखते सीखते नया कैसे हो सकता है वो मैं भी सीख रहा हूँ और अपनी टीम को भी सिखा रहा हूँ। प्लस दूसरा, आज का जो मेरा कॉलिंग है, अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर एक हमारे पास बैठे हैं, उनको मैं यही सिखा रहा हूँ। वो भी आप ही की तरह से रिटायर्ड पर्सन है। बराबर, वो टेलीफोन एक्सचेंज में है और अभी अपनी टीम में रिसेंट मैंने उनको यहाँ पर जूम मीटिंग में उनको एंट्री भी दिलवाई है। अंतराम गजा भी है उनका नाम है। वो आपकी शायद आपकी उम्र से हो गए। बराबर, उनको फिर से RCM एक्टिव होना है। RCM में तो वो काम तो बहुत सारा साल से कर रहे थे। बराबर, प्रोडक्ट यूज भी सारे कुछ कर रहे थे। लेकिन उनको अभी जिज्ञासा हुई है कि मैं RCM में वर्क करना चाहता हूँ, मतलब कुछ हासिल करना चाहता हूँ। बराबर, तो अभी मैं उनको यही बता रहा था कि भाई कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी उनकी खुद की इच्छा हुई है कि भाई मुझे करना है। जय RCM सर। अजय सिंह ये धनसुख भाई
धनसुख भाई आपने कितने कॉलिंग की है सर? सर मेरी आवाज पहुंच रही है? धनसुख भाई शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। अनिल भाई सतवारा सर आपने कितना कॉलिंग किया आज? जय आरसीएम सर आज मैंने 3 कॉलिंग किया और एक ज्वाइनिंग करवाया है। गुड, वेरी गुड, जय आरसीएम। जबरदस्त। और धर्मेंद्र पटेल सर, हेलो धर्मेंद्र पटेल सर। किरीट भाई हाँ जय आरसीएम। हाँ जय आरसीएम। आवाज आ रही है सर? हाँ 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 सर बिल्कुल बिल्कुल। मैं पटेल धर्मेंद्र अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। अभी अहमदाबाद में पार्ट टाइम आरसीएम करता हूँ सर। कॉलिंग तो सर आज गांव गया था, कॉलिंग तो नहीं किया सर। ठीक है ठीक है। अभी आया हूँ गांव से। और अब शीला बेन डाबी आपने मैम कितना कॉलिंग किया है? हेलो जय आरसीएम सर। हाँ जय आरसीएम। नमस्ते। आज मैंने एक ही कॉल किया है, ज्यादा कॉल नहीं किया, एक ही कॉल किया है आज मैंने। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। ये देवजी भाई से बातचीत तो नहीं हुई। देवजी भाई अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताइए सर। देवजी भाई कुंवर जी। अच्छा तो ये कांता बेन है ना? कांता बेन मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो બનાવવાની જોઈએ ને, બાકી તારે બનાવવાની, મારે નથી બનાવવાની। मैडम તમારો માઇક બંધ કરો मैडम। आपका चालू है। शीला डाभी। हेलो मेरा माइक तो बंद ही था। हाँ जय सीएम सर। मैं मुकेश सर को माइक हैंड ओवर करता हूं अभी। मुकेश सर आप सुन रहे हैं? पहले बात नोट कीजिए सब लोग। सर आप मेरा माइक शब्द 2 शब्द जो बोलना है उसके बाद तुरंत रिक्वेस्ट करता हूं मैं माइक तुरंत बंद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो मीटिंग ले रहे हैं तो डिस्टर्ब होता है। जब आपको बोला जाए कि आपका माइक अनम्यूट कीजिए तभी करना सर, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते। इसलिए जब भी आपको मौका दिया जाएगा, आपके बारे में नाम लिया जाएगा, तब भी आपका माइक अनम्यूट कीजिए सर। ओके, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हुआ सर। आप सब लोग बड़े लीडर है सर। लीडर में एक गुणवत्ता होनी चाहिए कि जब अपने 2 शब्द बोलने के बाद तुरंत अपना माइक बंद होना चाहिए, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हुआ सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। कॉलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कॉलिंग नहीं करेंगे तो लोग नए नहीं आएंगे सर। इसलिए कॉलिंग करना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। और आज तो कॉलिंग के ऊपर ही चर्चा ज्यादा होंगी सर, क्योंकि कॉलिंग और परचेज दोनों महत्व का है। जो आज खरीदारी की और कॉलिंग की, उसके ऊपर ही बिजनेस में हम आगे पहचानेंगे सर। कौन सा गांव का लड़का है, कौन सा नाम है, वो सिस्टम नहीं पता कर दी उसके, वो तो बिजनेस वॉल्यूम देखती है। अपने आप तो गांव का पता तो फोटो को सब अपने आप ले लेंगे, पहले वो अपना बिजनेस वॉल्यूम आईडी पे होना चाहिए, तो ही वो हम भीलवाड़ा तक हमारा नाम होगा। लेकिन ऐसा गांव कुछ करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको, कॉलिंग के जोर दीजिए और अपने परचेज पे लोगों को जोर दिलवाइए, क्योंकि वस्तु तो कहीं भी जाके हम लेने ही है, तो यहाँ पे इसको समझा के क्यों नहीं हम उसको करवा सकते हैं सर। इसीलिए
बहुत महत्वपूर्ण की ये 6 बेसिक किरीट सर ने जो आज बताई हमको सबको, इसके प्रेरणा लायक है, हमें सीखनी चाहिए, हमके हमारे अंदर जीवन के अंदर उतारनी चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम सबको बताना चाहिए, रिक्वेस्ट करके बताना चाहिए कि सर कि आप बाजार के अंदर जो चीज वस्तु लाते हैं उसके डुप्लीकेट चीज आती है और कीमत भी ज्यादा है। ये आरसीएम के अंदर 100% प्रोडक्ट सही आती है, कलर केमिकल के बिना की आती है और कम रेट की आती है। इसलिए रिक्वेस्ट करके सबको बताओ, लोगों की आने में मजबूरी होगी, लेकिन हम कुछ सीखे होंगे तो लोगों को बता सकेंगे सर, उसके बिना कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए अब मैं आगे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारी मास्टर अपलाइन, जबरदस्त अपलाइन। हर बार मुकेश उसका भाई, कॉल आता है मुकेश कि भाई, मुकेश भाई क्या करना है, आगे क्या बढ़ना है, हम तुम्हारे मुकेश साथ भाई, हैं, कभी भी जरूरत पड़े रात के 12 बजे तक फोन करो। ऐसी हमारी जबरदस्त अपलाइन मिस्टर शान भैया, मुकेश भाई, जोरदार बंगाल के टाइगर, जोरदार शान भैया, कम ऑन द स्टेज, कम ऑन मुकेश भाई, सर। मुकेश भाई, जगदीश भाई डाबी सर को, अच्छा मुकेश डाबी सर भाई को, डाबी हाँ सर को बोलिए बुलाने सर। का पहले, डाबी सर को अच्छा बुला ओके, है, बुला लीजिए पहले, उसका पता है सब। आप कोई बात, ओके सर ओके। अब मैं एक शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी है और जो इस प्रोडक्ट के अंदर एक बार जो घुस जाते हैं तो वो इसके तेल के टीपे की क्या कीमत होती है वो बता देते हैं, इतना ये पावरफुल उसके होते हैं सर। इसके लिए हम उसको इनवाइट करने जा रहे हैं, उसकी मास्टर श्री जगदीश भाई डाबी, कम ऑन द स्टेज, जगदीश भाई डाबी। थैंक यू मुकेश भाई, बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और किरीट भाई को, जिन्होंने आज शानदार 6 बेसिक पर आज बताया है, बराबर। तो बहुत अच्छा लगा और सबको समझ में आए, ऐसे आसान तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरह से वर्क करना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, किरीट भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले ये नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बीच में आज आए हैं, राजेंद्र भाई भट्ट जी एक है, दूसरे है जितेन भाई, वो एक बार आ चुके हैं, एक अंतराम गजबी है सर है, हर्षित पटेल और कांताबेन, उन सबको आरसीएम की इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए मैं सबको अपने पूरे परिवार की तरफ से, आरसीएम परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और आज जो भी आपने सुना और जो भी सीखा है, हम यही आपसे कहते हैं कि आप उसमें नोट करें और जो सीखा है वो आप दूसरों को भी सिखाएं। यही हमारा आरसीएम बेसिक का जो पहला नियम है, बराबर, उसी पर हमें वर्क करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मुकेश भाई, अभी शान भाई को वेलकम करिए सर। हेलो, वेलकम डाबी सर को, अच्छी तरह से आपने बताया, इसके लिए थैंक यू, जबरदस्त मास्टर आपने डिटेल में बताया। और हाँ बोलिए। भूल गया, वो 3-4 भाइयों का परिचय ले लो ना थोड़ा। हाँ ले लेता हूँ सर, ओके सर, थैंक यू, ओके ले लेता हूँ। अभी मैं सबसे पहले मैं अंताराम को इनवाइट करने जा रहा हूँ। नमस्कार सर अंताराम जी, और आप 2 शब्द अपना परिचय दे दिए सर और बताइए सर। अंताराम जी। नमस्कार सर, मैं अंताराम गजबी है। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। नमस्कार सर। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ बीएसएनएल में से, और आरसीएम मैंने ज्वाइन किया था 2006 में। रिटायर होने के बाद में, उसके बाद में 2 साल तक किया, बहुत से यानी सेमिनार वगैरह मैंने देखे, उस वक्त के जो भी महत्व के लोग थे। उसके बाद में बीच में ब्रेक हो गया और उसके बाद में काफी यानी मैंने अलग अलग मतलब सिस्टम से जुड़ता गया, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो उसमें उसके थोड़े थोड़े अनुभव हुए। लास्ट में जगदीश भाई से 2-3 साल पहले परिचय हो गया और उसके बाद में फिर जैसे हेल्थ गार ऑयल का उनका वीडियो देखा मेरे घर पर, और हमने तुरंत मतलब आरसीएम के नाम से मैं वैसे भी ज्वाइंट हो गया था, और इन 2-3 साल तक मैंने सिर्फ यानी परचेजिंग किया। और उसके बाद में अभी क्या है कि जैसे सोशल वर्क किया बीच में,
काफी, तो अपने छोटे से पैमाने का। और उसके बाद में अभी ऐसा लगा कि अभी ज्यादा झंझट करने से के बदले आरसीएम को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे किया जाए, जिसमें काफी सोर्सेस है। कोरोना के वजह से काफी लोगों को मतलब आवक या इनकम का यानी साधन नहीं है, नौकरी वगैरह की परेशानी, ये सारी बातों को सोचते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। तो ये जो है ना, ज्यादातर प्रोडक्ट जो है ना, ये उसमें मतलब लेडीज लोग ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए मैं मतलब मेरा टारगेट है कि मैं इसमें अभी धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाऊं, और अभी मैं मतलब उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया अंताराम जी, बहुत बढ़िया। इसके लिए जोरदार ताली सर, जोरदार। थैंक यू सर। आपने इस उम्र में जो Thank you, इतना sir, सोच अंताराम जी। लिया कि आज आप इतनी रिटायर है, आपने इतनी उम्र में जो आपने कर लिया कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छी है, मैंने ठान लिया अब ये करना है, बहुत बढ़िया सर, शानदार जानदार सर, गजब। और आपकी उम्र के हमारे टीम में एक और है सर, रिटायर्ड ऑफिसर है जेबी के, वो भी आपकी तरह ही उसका विचार ऐसा है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं इस उम्र में भी, लोगों को बताना चाहता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। हम अपने अंदर जुनून होना चाहिए सर। तो कोई भी इंसान उम्र, इस सिस्टम उम्र नहीं देखता है, उसके अंदर जुनून होना चाहिए, बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, वो कोई मायने नहीं रखता इस सिस्टम में। खुद के अंदर आग होनी चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि सिस्टम के अंदर ताकत क्या है सर। वेलकम सर। और आगे मैं इनवाइट करता हूँ कांताबेन को, जूनागढ़ से। कांताबेन, आप प्लीज अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए सर। कांताबेन, जूनागढ़ से। हेलो दीदी, आवाज आ रही है? सिर्फ अपना परिचय दे दीजिए कांताबेन। अच्छा, उसका नेटवर्क नहीं, कोई बात नहीं। अगली आवाज में हर्षित पटेल की सुनना चाहता हूँ, और अपना परिचय सिर्फ दे दे। हर्षित पटेल, कम ऑन। मेरा नाम हर्षित पटेल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं इस लाइन में मुकेश भाई अकबरी के कहने पर आया हूँ। जय आरसीएम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अगली आवाज में राजेंद्र भाई की सुनना चाहता हूँ। राजेंद्र सर, राजेंद्र सर। हाँ जी सर। अपना परिचय दे दिए सर। हाँ बोलिए सर। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। और मैं क्रिश सर को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे बताया कि आरसीएम से आप प्रोडक्ट खा के भी पैसे कमा सकते हो। तो प्रोडक्ट भी खाना है और पैसे भी कमाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आरसीएम का बिजनेस और आरसीएम की प्रोडक्ट। तो मैं पिछले 2 महीने से आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे साथ और भी है मेरे डाउनलाइन, एक जो है हिरल भज्जी करके, वो भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आरसीएम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अपने बीच और है जतिन भाई करके, अगली आवाज में उसकी सुनना चाहता हूँ। जितेन सर। हेलो सर, मेरा नाम जितेंद्र संकेसरिया है और मैं मोरबी जिले का खाखरेची गांव का रहने वाला हूँ। और ये आरसीएम में पिछले अक्टूबर महीने से, और नहीं अगस्त महीने से कर रहा हूँ और बढ़िया तरीके से ध्यान दे रहा हूँ। और आगे भी वो दिनेश सर ने बताया था ना कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाली है, तो उसमें गामा ओरिजिनल में मैं अपना नाम लिखवाने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जानदार जानदार सर। ओके सर। और अगली आवाज में कांताबेन की सुनना चाहता हूँ, उन्हें माइक खोला था फिर भी। हेलो दीदी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और 2 शब्द अपना परिचय दे दीजिए, सिर्फ परिचय दे दीजिए अपना। आवाज आ रही है दीदी? हेलो मुकेश भाई, नेक्स्ट। नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देवजी भाई, आवाज आ रही है हमारी? देवजी भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर, और अपना परिचय और कॉल कितने की और परचेज कितने की वो बता दीजिए सर फटाफट। ओके सर, ओके। मुकेश भाई टाइम नहीं है। ओके सर, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं शान भैया को इनवाइट करने जा रहा हूँ जबरदस्त तालियों के साथ। वेलकम टू शान भैया, कम ऑन।
थोड़ा हाफ मिनट टाइम है हमारे पास। सबसे पहले मेरा नाम शान है और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। और आज सबसे पहले मैं 4 जो नया हमारे भाई और दीदी है, मोस्ट वेलकम आरसीएम बिजनेस में आपको, हमारा टीम और हमारे परिवार से भी थैंक यू। और साथ में आज और एक बात बोलता हूँ, बिजनेस में कभी उम्र कुछ नहीं होता है। जो बीएसएनएल में जो नौकरी करता था जगदीश भाई का बाजू में जो बैठा है, सर को मेरा तरफ से, और किरीट भाई जैसा आज बताया बहुत बहुत शानदार है। किरीट भाई गजब है, इतना उम्र में आके और